अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। वज़ाइफ़ के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ जिनका मकसद होता है आप अपनी ज़िंदगी की उन बातों को, ख्वाहिशों को जो आप चाहते हैं पूरी हों। ज़िंदगी में कोई मकसद है, उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप वजीफ़ा करके उनको मुकम्मल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियो मौजूद हैं जिनको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि अगर मैं रात को बैठूँगा, दिन को बैठूँगा, फजर की नमाज के बाद बैठूँगा, ये पढ़ूँगा तो मुझे जो उन्होंने बताया है वो सारा कुछ मिल जाएगा। वो तमाम जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं वो बिल्कुल आपको अगर को एक वजीफ़ा बता रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले भी कुछ शराइत हैं जिनका पूरा करना बहुत ज़रूरी है। खुदा को वो नमाज पसंद नहीं है कि उससे पहले आप मुसलसल झूठ बोल के आए हैं, गुनाह कबीरा करके आए हैं। दुनिया के जितने भी वो काम हैं जो अल्लाह के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा काम हैं, अल्लाह जिनको नापसंद करता है, वो काम करने के बाद आपने आते ही वज़ू किया, अल्लाहु अकबर। अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है। लोगों का दिल तोड़ के आ रहे हैं, लोगों को दुख दे के आ रहे हैं, हकूकुल इबाद की धज्जियाँ उड़ा के आ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। नमाज का मतलब ये होता है कि अल्लाह के यहाँ अपने आप को इस अंदाज में पेश करना कि माथे को ज़मीन पे रखना कि मेरे मालिक मैंने कोशिश की है तेरी मखलूक के काम आने की, मेरे मालिक मैंने कोशिश की है तेरी बताई हुई बातों पे अमल करने की, मुझे मज़ीद तौफीक अता फरमा मेरे मालिक, मैं तेरे आगे सुरखरू हो सकूँ। ये नमाज है। अब हर इंसान क्योंकि शॉर्टकट के रास्ते में है, वो चाहता है रातों रात में बैठूं, 21 दिन 41 दिन बैठूं, सब कुछ मेरे पास आ जाए। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए बार बार मैं इस तरह की वीडियोस बनाने जा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे किसने कहा मेडिटेशन पे वीडियो बनाए, अगली मैं मेडिटेशन पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। मुख्तलिफ तरीके हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर वो ख्वाहिश जिसकी आप तकमील चाहते हैं उससे पहले कुछ शराइत हैं जिनका पूरा करना बहुत ज़रूरी है। रूहानियत आप किसी भी मज़हब से हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, मसीही भाई हैं, सिख हैं, किसी भी मज़हब से हैं, आप अपने ओम एक लफ्ज़ है, ओम, ओम को आप पढ़ें तो ओम जब बोलते हैं तो ओम के अंदर भी एक एनर्जी है। ऐसा नहीं उसके अंदर एनर्जी नहीं है, एक एनर्जी है। मैं एक बॉल को प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे ह्यूस्टन में, बॉल प्रैक्टिस कर रहा था और मैं और रज़ा भाई और हम ओम की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम वेव्स के साथ कुछ खेल रहे थे। आपने अगर जिस मज़हब से भी हैं उसकी कलमात को या मेरी बताए हुए रूहानियत के जितने भी कलमात हैं उसको अगर अदा करना है तो उनकी जो तासीर है वो उस वक्त पूरी होगी जो उससे पहले शराइत हैं। शराइत क्या है? बंदों का दिल नहीं दुखाना, किसी भी बंदे की बद्दुआ नहीं लेनी, किसी भी बंदे को रुलाना नहीं है, तकलीफ नहीं देनी, दिल नहीं तोड़ना उसका। दूसरी शर्त, लोगों की मदद करनी। पहली सख्त तरीन शर्त यह है, दिल नहीं तोड़ना। दिल में रब रहता है, दिल तोड़ दिया रब नाराज हो गया, जब रब नाराज हो गया तो वजीफे में अमल कैसे होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? दिल नहीं तोड़ना। दूसरा, अल्लाह की मखलूक की मदद करनी है। मदद से मुराद पैसा नहीं होता, मदद से मुराद किसी भी तरह की ही मदद। वो पैसे की भी हो सकती है, वो खाना लेकर देने की भी हो सकती है, वो राशन दिलवाने की भी हो सकती है। मेंटली तौर पे मदद करना, किसी को रोता हुआ देखें तो बैठ जाएं, उसके दुख को सुनें और उसके दुख को इस अंदाज में सुनकर उसको महसूस करवाएं कि वो नॉर्मल करें, उसको चुप कराएं, उसको खुश करें, उसको हंसाएं, थोड़ा सा गपशप करें। यह भी मदद है। किसी की गाड़ी बंद हो गई है और वो देख रहा है इर्द गिर्द, यार कोई मेरी मदद ही कर दे, धक्का लगा दें, यह भी मदद है। औरत है, घास उठा रही है, घास को उठा के उसके सर पे रखवा दें, अपने सर पे रख दें, अम्मा, बहन, बीबी कहां जाना है, मैं छोड़ के आता हूं। 2 रोटियां बैठे खा रहे हैं, नजर आया साथ वाला इंतहाई भूखा है, मेरे पास तो 2 हैं, एक अपनी उठा के उसको दे दें।
ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं गिनवाने पे आऊं, काम कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल की कॉपियां दे दें, अपने स्कूल की अगली क्लास में गए हैं, आपकी किताबें बच गई हैं, ये सोच के कि ये किसी के काम आ गई, किसी गरीब बच्चे को किताबें दे दें। मेरे जूते हैं, मैंने पहन लिए हैं, मैं नए अभी नहीं ले सकता, या मैंने नए ले लिए हैं, चलें ये किसी गरीब को दे देते हैं। पढ़ा सकते हैं बच्चे को, कुछ भी नहीं कर सकता मैं एक बच्चे को पढ़ा ही सकता हूं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं करने वाले, जिससे आप इंसानों की मदद कर सकते हैं। चिड़ियों को दाना रख सकते हैं, घर के अंदर बची हुई जो रोटी बच जाती है, चावल बच जाती है, इस नीयत से ये परिंदे खा लेंगे, उनके बच्चे खा लेंगे, ये मदद करें। कब्रिस्तान में दरख्त होते हैं, वहां पे पानी रख दिया करें, गर्मियों में परिंदों के लिए आप दाना रख दिया करें। माह रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान में कितने लोगों का, ये वीडियो बनाने का जो आज मेरा मकसद है, इस माह रमज़ान में कितने बच्चे होंगे जो अपनी ईद नहीं मनाएंगे। तो इस माह रमज़ान में आप उनका सहारा बनिए, उनके लिए ईद के कपड़े लेके दीजिए, उनको जूते लेके दीजिए, नई इस्तिताअत अपने कोई पुराने जो इस तरह के हैं देने वाले हैं वो दीजिए, ताकि वो बच्चा पहन ले। माह रमज़ान है, कितने घर होंगे जहां पे वो रोज़ा इसलिए नहीं रख सकते कि राशन नहीं है, तो उस घर में राशन डलवाइए। ईद अभी बहुत दूर है, राशन डलवा दीजिए। और ये काम सिर्फ माह रमज़ान के महीने में नहीं करना, अगली ज़िंदगी में भी करता रहना है। माह रमज़ान के बाद क्या उनको भूख नहीं लगेगी? जिनको आपने माह रमज़ान में राशन डलवा के दिया, इसका मतलब उनके घर में राशन नहीं है, खाना नहीं है, भूख है। अगले महीने भी कहीं से भी दोस्तों को कह के, किसी को कह के, मदद करके उनके यहाँ राशन डलवा दीजिए। तो बहुत सारे इस तरह के काम हैं। कहने का मतलब यह था कि कई इस तरह के काम करके जो पैसों से हो सकते हैं या किसी तरह की भी मदद हो सकती है, लोगों की मदद कीजिए। तीसरा, ये अहम तरीन काम है, सदका और खैरात करनी है। किसी ने मुझसे लाइव शो में भी पूछा हुआ था, जी इसका हदिया कितना है? हर चीज का एक मुख्तलिफ हदिया होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना भी आप इफोर्ड कर सकते हैं, सदका और खैरात करें। खाना खिला दें, गोश्त लेके दे दें, ये लो आप अपने गोश्त पकाएं आज, ये ले मैं आज आपको सब्जी लेके दे रहा हूं, मेरी इस्तिताअत इतनी थी, आप लोग सब्जी पकाएं। सदका और खैरात करें। 3 ये अहम चीजें हैं। उसके बाद है जो भी अमल आपने करना है, जो भी वजीफा आपने करना है, उस पर आपका यकीन कामिल होना चाहिए। इतना यकीन होना चाहिए जैसे आपको अपनी मां पे यकीन होता है कि मैं अपनी मां से ये बात मनवा लूंगा। अल्लाह से, आपको मां से अल्लाह 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह पे उससे भी ज्यादा यकीन होना चाहिए, अल्लाह मुझे अता करेगा। ये शर्त है, ठीक है। एक ऐसी आयत जिसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, ये मेरी अपनी जिंदगी की भी आयत है, मैं खुद भी इसको कई सालों से जिंदगी में पढ़ रहा हूं। किसी भी मकसद के लिए, वो दौलत है, वो शोहरत है, वो इज्जत है, वो बीमारी है, वो परेशानी है, वो कर्ज है, वो बच्चा नहीं हो रहा, आप सफर करना चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, बेटियों के रिश्ते के लिए चाहते हैं रिश्ते आ जाएं, तो यही एक आयत हर काम के लिए है। कौन सी? सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। अर्राफियो, मैंने पिछली एक वीडियो आपको बताई है, अर्राफियो, दौलत, इज्जत, शोहरत तीनों मिलेंगे इससे। अर्राफियो, 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 दौलत, शोहरत, इज्जत। तो ये वाली जो आयत है, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, ना सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर करती है, बुरे शयातीन को आपसे दूर करती है, जिन्नात जो आपके साथ रहते हैं, आपके घर के अंदर रहते हैं, यहां तक कि आपके वजूद के अंदर भी रहते हैं, तो ये उन जिन्नात को भी दूर करती है, चाहे वो वजूद में हो, चाहे वो घर में रहते हो, चाहे आपके साथ रहते हो, बाहर जाने पर आपके साथ चलते फिरते हो। तो जब आप ये आयत पढ़ते हैं, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, तो जिन्नात आपसे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी वजीफा करना है उससे पहले इन बातों का लाजमी ख्याल रखिएगा। अगर आप वजीफा कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इनमें से कोई एक बात है जो आप पूरी नहीं कर रहे, जो आज मैंने आपको गिनवाई हैं। 3, पहली, दिल ना तोड़ना, दिल में रब बसता है। हकूकुल इबाद पूरे करना, अल्लाह की मखलूक, इंसान नहीं, अल्लाह की मखलूक के काम आना, चरिंद परिंद इंसान के हर तरह के, सदका और खैरात करना। और चौथा मैंने बताया है, जो भी अमल करना उससे पहले अपने रब पे इतना यकीन बनाना जो मां से भी ज्यादा हो, क्योंकि मां से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। तो ये 4 शराइत आपने लाजमी फॉलो करनी है। जिसने भी इन 4 शराइत को फॉलो कर लिया, वो जिंदगी में मेरी बताई हुई जितनी भी वीडियो का जो भी वजीफा आप करेंगे पूरा हो जाएगा।
और बहुत सारी इस तरह की वीडियोस बना दी गई हैं। मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रहा वो सही है या गलत है, अल्लाह बेहतर जानने, मैं इतना इल्म वाला नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो सीखा, जो मैंने प्रैक्टिस की, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं यार ये कैसे होगा, मैं आगे क्लियर कहता हूँ भाई इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ये नहीं किया हुआ वजीफ़ा। जो मैंने किया हुआ है, जो मेरी ज़ात को पता है, उसके हवाले से आज आपको मैं बता रहा हूँ। वो मैं आपको अलल ऐलान और गारंटी से कह रहा हूँ, मुझे 100% मेरे रब ने यकीन कामिल होने पर रिज़ल्ट दिया है। तो आज माह रमज़ान के महीने में मदद कीजिए उन लोगों की जो रोज़े रख रहे हैं। मेरे नोटिस में आया कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पानी पी के रोज़ा रख रहे हैं। सहरी के टाइम में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पानी पी के रोज़ा रख रहे हैं। खुदारा इर्द गिर्द ढूंढिए, ढूंढना भी बहुत बड़ा अजर है। आप सिर्फ देना नहीं है कि यार मेरे पास पैसे हैं किसी को दे दो, ढूंढिए अपने इर्द गिर्द, मोहल्ले में, इलाके में, गांव में कौन सा ऐसा घर है जो मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आ गया, तो वो आपके पास नहीं गया, वो जगह जगह गया है। मर्द है या औरत है, बच्चा, वो जगह जगह गया है। उसको देना ना देना एक ही बात है। उसको ढूंढना है जो अपने घर में फैमिली मौजूद है, वो मांगने नहीं जाती, क्योंकि वो सिर्फ मांगते हैं रब से, आए मेरे मालिक तू ही अता कर, तेरे आगे ही जाएंगे, किसी के दर पे नहीं जाएंगे। वो रब के दर पे जाते हैं। और जब वो रब से मांगते हैं और आपके जैसा बंदा उनके दर पे दे के आता है, तो वो शुक्र भी रब का अदा करते हैं, रब आपसे राजी हो जाता है। आज की ये वीडियो थी मेरी। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो मांगने नहीं जाते, उनको दीजिए। उनका यकीन बना हुआ है रब मदद भेजेगा, और जब आप ढूंढ के उनको मदद दे के आएंगे तो रब के और यकीन मजबूत हो जाएगा, रब का और शुक्रिया अदा कर देंगे, और रब आप पे राजी हो जाएगा कि मेरे इस बंदे ने ये काम किया है, तो रब आपको अता करेगा। और बहुत सारे लोग मुझसे वजीफ़ा पूछते हैं जी जिन से यारी लगानी है। खुदा गवाह है, आज आपको मैं सच कह रहा हूँ, ये काम शुरू कर दिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों की मदद करना छुप छुप के लिए, दिखावे के लिए नहीं। मैं अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ की करता हूँ, दिखावा नहीं कि जी ये तस्वीरें हैं इसकी की है, ये फोटो है, नहीं, दिखावा नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। आज मदद शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात को, जिन्नात आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके बहुत सारे काम करेंगे, ज़िंदगी में बहुत सारे काम आपके जिन करेंगे बाकायदा। शर्त क्या है? अल्लाह की मखलूक के काम आइए। आज इस वीडियो का मकसद ये था, माह रमज़ान को सिर्फ जहन में नहीं रखना, आगे भी आगे बढ़ें, वज़ाइफ करने, हर चीज़ मिलेगी। कोई ये कहना मेरे पास दौलत नहीं है मैं कैसे मदद करूं, सिर्फ दौलत से नहीं होती, किसी भी तरह से कई चीज़ें हैं जिससे मदद हो सकती है। मदद कीजिए, दिखावे की नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। देखिए आपके काम होते कैसे हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह एक दो और मैसेज भेजे गए हैं, उनको सामने रख के वीडियो बनाऊंगा। मेडिटेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद आप भी चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो नीचे लिख दीजिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।